अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। बनाने में तो इतनी आसान है कि आप इसको ट्राई कीजिए, फ़र्स्ट टाइम में ही ये एकदम बेहतरीन बनने वाली है। और यहाँ पे एज़ अ स्नैक्स भी इंजॉय कर सकती हैं। ये चाट के तौर पे भी आप खा सकते हैं और रोटी के साथ इसको सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं। ये दोनों लिहाज से बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आलूओं को बहुत ही अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरीके से इस शेप में, चिप्स की शेप में कट कर लिया है। शेप आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो आज की रेसिपी है उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे इसकी शेप कट कर ली है। तो इसकी कटिंग के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसमें जो चीज़ें हमने ऐड करनी है। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेसन। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें बेसन के शामिल कर रही हूँ। और बेसन शामिल करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, वही जो हम रूटीन के मसाले इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके आज ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शामिल की है हल्दी। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। नेक्स्ट इसमें ये आधा चम्मच नमक शामिल किया है मैंने। और नेक्स्ट इसमें जाएगा लाल मिर्ची पाउडर। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर का शामिल कर दिया है। अभी बस इसको बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। पानी इसमें मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया। देख सकते हैं चिप्स के साथ ही बेसन बहुत अच्छे से चिपका हुआ है। अब 1 प्याली मैंने ऑयल ले लिया था और इस तरीके से जो सारी चिप्स है इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया मैंने, इसको कम ऑयल में ही इस तरीके से 1 प्याली ऑयल था और ये सारी चिप्स मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और आपने करना क्या, जो फ्लेम है उसको कम नहीं रखना, उसको हाई रखना है। हाई फ्लेम पे या जिसको कुक करना है ताकि जो बेसन है वो नरम ना पड़े। हाई फ्लेम पे करने से जो बेसन है ये बिल्कुल भी लैदा नहीं होगा और बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेगा, एकदम कुरकुरा और क्रंची रहेगा। तो कुछ देर हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद इसके बेसन की देख सकते हैं क्रिस्पी और क्रंची, और इसका कलर भी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो गया है। और ये आप देख सकते हैं ऑयल जितना था, जितना मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना ही शामिल किया था, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। अब इसी तरीके से इसको अभी भी हाई फ्लेम पे ही कुक कर रही हूँ मैं कुछ देर। बस वक्तन फ़वक्तन इसमें चमचा हिला रही हूँ ताकि ये जो हमारा बेसन है ये बिल्कुल भी नरम ना पड़े और एकदम ये क्रिस्पी और क्रंची फ्राइज़ बन जाएँ। एक तरफ तो आलूओं को मैंने कुक होने रख दिया, वो इसी तरह से हाई फ्लेम पे मैं कुक कर रही हूँ और आलू तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। बस थोड़ा सा इसको और क्रिस्पी क्रंची करने का इरादा है। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल के ले लिए थे और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ केचप। केचप की जगह आप टोमेटो को पेस्ट बना के उसकी प्योरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा, क्योंकि जब टोमेटो इस्तेमाल करते हैं फिर उसको ज़्यादा कुक करेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे यूज़ की है केचप जो कि ऑलरेडी कुकड होती है, तो इसी के साथ मुझे इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी शामिल कर दी है हल्दी और इसी के साथ मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक, मिर्च, हल्दी, ये 3 चीज़ें आप इसमें शामिल कीजिए और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करके कुक कर लीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट मैंने इसमें शामिल किया है धनिया। जी, आप इसमें धनिया शामिल कीजिए, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। आप देख सकते हैं जितनी देर मैंने चीज़ें ऐड की उतनी ही देर मैंने इसको पकाया, क्योंकि ये पहले से पका हुआ है। अगर हम टोमेटो पेस्ट लेते तो हमने ज़्यादा पकाना था। अब जो हमारी फ्राइज़ थी वो भी बहुत अच्छे से आलू सॉफ्ट हो चुके हैं और क्रिस्पी फ्राइज़ बन चुकी हैं। तो ये जो हमने मिक्सचर रेडी की थी, सॉस रेडी की थी, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे होगा जो हमारा ये फ्राइज़ है ये बिल्कुल गीली गीली नहीं और सूखी सूखी बनेंगी, क्योंकि बहुत हमने थोड़ी सी सॉस बनाई है जो इस रेसिपी के मुताबिक है। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और ये एकदम मज़ेदार सी चाट बन चुकी है कि आप इसको रोटी के साथ क्या, आप तो चम्मच से इसको बस खाते जाएंगे, हाथ आपका रुकेगा ही नहीं। इसी के साथ एक तो ये मुकम्मल तरीका है, आप इस तरीके से इसको डिश में निकालिए और सर्व कर दीजिए, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। लेकिन सॉस बनाने का मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल ड्राई किस्म का बना है कि आप इस तरीके से इसको हाथ से उठा के भी चिप्स खा सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा सालन की शक्ल देना चाहते हैं तो इस तरीके से सॉस दोबारा रेडी कीजिए। उन लोगों के लिए जो ज़्यादा सॉस रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने वही टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी शामिल करके इसको पकाया है और इसको उसी तरीके से पका रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके उसको 1 कप पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसमें शामिल कर दिया। अब आप देख सकते हैं मैं मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ और फ्लेम मेरी ज़्यादा ही नहीं है, दरमियानी सी फ्लेम है और चम्मच मुसलसल हिलाना है। अगर आप कॉर्नफ्लावर डालने के बाद चम्मच नहीं हिलाते तो इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप देखते हैं कुक होते होते इस तरीके से इसका टेक्स्चर आ जाएगा। तकरीबन इतना आपने इसको कुक करना है और हमारी मज़ेदार सी ये सॉस बन के तैयार है। अगर आपने उस तरीके से किया है तो भी ठीक है, उस तरीके से आप चाट चटपटी बना के खा सकते हैं। अगर आप सालन बना रहे हैं तो इस तरीके से इसमें धनिया, क्योंकि मैंने पहले शामिल किया था, क्योंकि मैं आपको पहला तरीका बता रही थी, तो आप दूसरे तरीके में भी धनिया शामिल करके सॉस को इस डिश के ऊपर निकाल लीजिए।
और ये जो आलूओं वाला मिक्सचर था और जो हमने अब सॉस रेडी की है, जो हमने कॉर्नफ्लावर की मदद से बहुत ही गाढ़ी से सॉस बनाई है, वो इसमें शामिल करके इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये सॉस 2 अलग अलग तरीक़ों में बताने का मकसद यही था ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको पता चल सके कि इस रेसिपी को हम 2 तरीक़ों से कैसे बना सकते हैं और सॉस को मुख्तलिफ़ 2 तरीक़ों में कैसे इंजॉय कर सकते हैं। और ये भी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटा सा हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपके घर वालों को ये इतना पसंद आएगा कि आप आए दिन ये बनाना शुरू कर देंगी। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।